एक दिन संध्या के समय जब डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्हें दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए, जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी भी चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई तो डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से पूछा, कौन है? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आना, हम इस समय मरीजों को नहीं देखते। बूढ़ा रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, लड़का मर जाएगा, 4 दिनों से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर साहब ने उसकी एक ना सुनी और अपनी मोटर पर बैठकर चले गए। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। इस घटना को कई साल गुजर गए तथा डॉक्टर एक बड़े डॉक्टर बन गए। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कैलाश कॉलेज में पढ़ता था। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश को सांपों को पालने का बहुत शौक था। उस दिन मित्रों के बहुत अनुरोध करने पर उसने अपने पाले हुए सांपों का प्रदर्शन करना स्वीकार कर लिया। भोजन समाप्त होने के बाद वह अपने मित्रों को सांप दिखाने लगा। कैलाश ने सबको बताया कि किसी भी सांप के दांत नहीं तोड़े गए हैं। ये कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल उसके जहरीले दांत सबको दिखाने लगा। ये कर कर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, परंतु सांप ने कैलाश को डस लिया। डॉक्टर साहब ने सुना तो घबरा कर कमरे की तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब उंगली का डसा भाग काट देना चाहते थे, पर कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। इसे देखकर एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि इसकी जान बच सके। डॉक्टर चड्ढा दौड़कर एक जहर झाड़ने वाले को बुला लाए, मगर कैलाश की दशा देखकर वह भी चुप रहा। उसी समय शहर के कुछ दूरी पर एक बूढ़े आदमी के घर पर एक किसी आदमी ने दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो लड़का बच सकता है। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा कि वह नहीं जाएगा। आदमी चला गया। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की बात ही रखी हुई थी। कुछ देर बाद भगत उठा और डॉक्टर के घर की तरफ चल दिया। उसके मन में विचारों का मतभेद उमड़ पड़ा। भगत ने डॉक्टर के घर के द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। डॉक्टर चड्ढा भगत को कैलाश के पास ले गए। भगत ने कैलाश को देखकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, जरा कहारों को कहिए पानी भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। उषा की किरणों के साथ साथ कैलाश की भी आंखें खुल गईं। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ही ना था। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर अब याद आ रहा है कि एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन के अंत तक मेरे सामने रहेगा।